हेलो वॉरियर्स, वेलकम टू वर्स एजुकेशन। वर्स स्टैंड्स फॉर वी ऑल आर स्टूडेंट्स। और आज के वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, जिसमें हमने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन कर लिया था और आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज से पीछे के जितने भी टॉपिक्स थे हमने सब कंप्लीट कर लिए थे। अब इस वीडियो में हम करने वाले हैं आपकी इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज 3.1, जिसके क्वेश्चंस कुछ थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके जो क्वेश्चंस है थोड़े से ट्रिकी हैं, ठीक है, मतलब कि जो एप्लीकेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। आज की वीडियो का मेन हमारा टॉपिक यही है कि जो एप्लीकेशंस वाले क्वेश्चन है उनको हम करना सीखेंगे और इस तरीके से करना सीखेंगे कि अगर एप्लीकेशंस वाले क्वेश्चन आ जाते हैं तो हमें करने में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो हम एक एक लाइन पढ़ेंगे। सबसे पहले तो एप्लीकेशंस वाले क्वेश्चंस को करने का तरीका क्या होता है कि एक एक लाइन पढ़ते रहो और साथ साथ अपना जो है मतलब इक्वेशन बनाते रहो, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, मतलब सबसे पहली लाइन क्या है कि 10 स्टूडेंट ने किसमें पार्ट लिया, मैथमेटिक्स की क्विज में, ठीक है। तो इसमें कोई इक्वेशन नहीं बनेगी, ठीक है। इसमें तुम खाली इतना लिख सकते हो कि टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, 10, है ना। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। अब यहाँ पे बॉयज और गर्ल्स की बात आ गई, है ना, बॉयज और गर्ल्स की बात आ गई। तो इसका मतलब टोटल कितने बच्चों ने लिया है, 10 ने। इसका मतलब बॉयज और गर्ल्स को मिला के कितने बच्चे हैं, 10, है ना। तो हम क्या लिख देंगे, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, है ना। तो ये पहली इक्वेशन इतनी आसानी से बन गई, ठीक है। तो इससे पहले तुम क्या लिखोगे, लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी x एंड द नंबर ऑफ बॉयज बी, सॉरी, नंबर ऑफ द गर्ल्स बी y, ठीक है। यहां तक समझ में आया। पहली इक्वेशन तो हमारी आसानी से बन गई कि x प्लस वाई कितना है, 10, क्योंकि 10 बच्चों ने पार्ट लिया है। उसके बाद क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। अच्छा, ये था इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। अब जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो क्या है, 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। नंबर ऑफ गर्ल्स हमने क्या माना था, y। नंबर ऑफ गर्ल्स हमने क्या माना था, y। तो इसका मतलब y इज इक्वल्स टू, अब नंबर ऑफ जो गर्ल्स है वो कितनी है, बॉयज से 4 ज्यादा। तो इसका मतलब y इज इक्वल्स टू x प्लस 4। x क्या है हमारा, बॉयज, x में अगर हम 4 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ गर्ल्स। दो इक्वेशन बन गई हमारी, बस, ठीक है। पढ़ के बस तुम्हें इक्वेशन ही बनानी है, ठीक है, बाकी क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएगा। हाँ, y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 4 भी लिख सकते हैं। हाँ, नहीं ऐसे भी हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमें क्या करना है कि हम x की एक वैल्यू रखेंगे तो y की दूसरी वैल्यू आ जाएगी, है ना। इसमें तो हमें वही करना है, तो इसमें इक्वेशन चलेगी। अब हम x की एक वैल्यू पुट करेंगे और y की एक वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अगर जैसे तुम x यहाँ पे 1 पुट करोगे तो y कितना आ जाएगा, 9, है ना। और यहाँ पे अगर तुम x1 पुट करोगे तो x1 पुट करोगे तो y कितना आ जाएगा, 5, है ना। इसी तरीके से x और y की टेबल बनेगी, ठीक है। अब मैं एक दो क्वेश्चंस में ही बता देता हूँ, सारे क्वेश्चंस में बार बार मैं ग्राफ नहीं करके दिखाऊंगा, ठीक है। हाँ, तो देखो इस क्वेश्चन में दो इक्वेशन बन गई हमारी, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10 एंड y इज इक्वल्स टू x प्लस 4। अब हम दोनों के क्या बनाएंगे, अलग अलग पहले टेबल बना लेंगे। अब इस क्वेश्चन में देखो, x अगर मैं 1 पुट करूं तो यहाँ पे +1 है, उधर जाके -1, तो y इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 9, मतलब ये 19। और x अगर मैं यहाँ पे 2 पुट करूं तो y कितना आ जाएगा, 8, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे x3 पुट करूं तो y कितना आ जाएगा, 7, मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये दिख रही है, वैसे तो तुम बनाओगे तो तुम्हें पता लग जाएगा। अब यहाँ पे x और y देखो, यहाँ पे अगर मैं x को 1 पुट करूं तो y कितना आ रहा है, 5, x को 2 पुट करूं तो ये कितना आ रहा है, 6, x को 3 पुट करूं तो y कितना आ रहा है, 7, ठीक है। अब देखो ये लाइंस कोइंसिडेंट तो है नहीं, क्योंकि 1 9, यहाँ पे 1 5, 2 8, यहाँ पे 2 6, यहाँ पे 3 7 और यहाँ पे 3 7 सेम, मतलब कि कहीं पे जाके तो मिलेंगी, है ना। तो अब क्या करेंगे, इनको ग्राफ पे तुम्हें दोनों लाइंस को पुट करना है, ठीक है। x1 है तो y कितना होगा, 9, x2 है तो y कितना होगा, 8, ठीक है। और इनका सॉल्यूशन फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज, ठीक है।
हमारे पास क्या है, 5 पेंसिल्स हैं एंड 7 पेन्स हैं। तो सबसे पहले हम एक पेंसिल को क्या मान लेते हैं, x, 1 पेंसिल इज x एंड 1 पेन इज y। ठीक है, तो 5 पेंसिल्स मतलब कि 5 इंटू एक्स प्लस में 7 पेन मतलब कि 7 इंटू वाई इजिकल्स टू कितना कॉस्ट करते हैं, 50 रुपीज, है ना। और नेक्स्ट है हमारे पास कि 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स, 7x प्लस में 5y इजिकल्स टू में ये कितना कॉस्ट करते हैं, 46 रुपीज। जो तुम्हारा मेन है वो क्या है कि इक्वेशन बनाना, ठीक है, इस एक्सरसाइज में। और वैसे तो ये ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है इन दोनों को, ठीक है, तो वो x एंड y की वैल्यूज फाइंड करके हो जाएगा। सेकंड देखो, यहाँ पे हमें दो लीनियर पेयर मतलब दो पेयर्स गिवन है, ठीक है। अब इनमें हमें क्या चेक करना है, a1/a2, b1/b2 और c1/c2, ठीक है, इनके रेशियोज को कंपेयर करना है। ये हमने लास्ट वीडियो में किया था, ठीक है, अगर किसी को डाउट है तो लास्ट वीडियो जाके देख लेना, चेक कर लेना। और क्या था कि a1/a2 अगर इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 होता है तो उस केस में क्या होता है, जल्दी बता दो, इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब यूनिक सॉल्यूशन, है ना। और अगर a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों इक्वल होते हैं तो उस केस में क्या होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, मतलब कि वो लाइन एक के ऊपर एक आएगी, कोइंसिडेंट आएगी, मतलब कि हर पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, ठीक है। और तीसरे केस में अगर ये दोनों इक्वल होते हैं और c1/c2 इक्वल नहीं होता तो उस केस में क्या होता है, हाँ, नो सॉल्यूशंस, ठीक है, पैरेलल लाइंस, और पैरेलल लाइंस के लिए नो सॉल्यूशन। तो चलो देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास a1/a2 क्या है, 5/7 और b1/b2 -4/6, तो ये क्या इक्वल है, लग रहे हैं किसी एंगल से, तो ये नॉट इक्वल है। और ये दोनों अगर इक्वल नहीं है तो इसका कैसा सॉल्यूशन आएगा, यूनिक सॉल्यूशन। और इनकी लाइंस कैसी होंगी, यूनिक सॉल्यूशन आएगा, और लाइन क्या होगी, इंटरसेक्टिंग, ठीक है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या है, 9/18, 9/18 इज इक्वल्स टू में 3/6 इज इक्वल्स टू में 12/24, ठीक है। तो 1/2, 1/2 एंड 1/2 तीनों इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब ये लाइंस कैसी हैं, इस केस में a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। जब तीनों इक्वल होते हैं तो लाइंस कैसी होती हैं, कोइंसिडेंट। और अगर लाइंस कोइंसिडेंट होती हैं तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। कैसे सॉल्यूशंस आते हैं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे भी हमारे पास एक वो गिवन है, इसमें हमें बताना है कि कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। तो कंसिस्टेंट कौन से होते हैं, जिनमें कोई सॉल्यूशन आता है, मतलब या तो इंटरसेक्टिंग लाइन या तो कोइंसिडेंट लाइन, है ना, इन दोनों में क्या आएगा, सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। और इनकंसिस्टेंट कौन सा होता है, जिसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं आता, नो सॉल्यूशन, जो कि हमारा क्या होता है, पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो यहाँ पे चेक करेंगे हम, 3/2 इज इक्वल्स टू में 2/-3 इक्वल है, नहीं है, तो इसका मतलब कैसी है, ये कंसिस्टेंट है, ठीक है। इक्वल नहीं है, a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। अगर a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं है तो उसका मतलब क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन, और इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब क्या है, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। और फोर्थ क्वेश्चन में भी आपको चेक करना है, रेशियोज को कंपेयर करना है, और अगर वो कंसिस्टेंट होगी तो उसका सॉल्यूशन ग्राफिकली दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, 1/2 इज इक्वल्स टू में 1/2 इज इक्वल्स टू में ये इधर आएगा तो -5, इधर आएगा तो -10 इज इक्वल्स टू में -5/-10 भी कितना होगा, 1/2। तो तीनों इक्वल है, तीनों इक्वल है, तो इसका मतलब कोइंसिडेंट लाइंस, और कोइंसिडेंट का मतलब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, ठीक है। और अगर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है तो हम उनको क्या कर देंगे, उनका सॉल्यूशन ग्राफिकली हम दिखा सकते हैं, ठीक है। मेरी किडनी में हार्ट अटैक आ गया था अभी, ऐसे मत बोला करो, वीडियो बंद है। नेक्स्ट देखिए हमारा फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, ठीक है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन। तो सबसे पहले हम क्या बना लेंगे, एक रेक्टेंगुलर गार्डन बना लेंगे। उसमें क्या होता है, लेंथ होती है और ब्रेथ होती है।
जिनको हम क्या बोलते हैं, एल एंड बी। तो इसने बोला हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। पेरीमीटर कितना होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, यही होता है ना रेक्टेंगल का पेरीमीटर। अगर इसका हाफ करेंगे तो कितना बचेगा, सिर्फ एल प्लस बी, है ना। तो ये हमने क्या निकाल लिया, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन। तो यहाँ पे हमने क्या बना लिया, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, ठीक है। साथ साथ सोल्व करना है। उसके बाद हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, ठीक है, इज 36 मीटर। मतलब कि हाफ द पेरीमीटर कितना है, 36 मीटर। इसका मतलब एल प्लस बी कितना है, 36 मीटर। अब क्या बोला इसने, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। मतलब कि लेंथ L इज इक्वल टू किसके इक्वल है, 4 प्लस में विड्थ, ठीक है। मतलब विड्थ में अगर 4 और जोड़ देंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, लेंथ के इक्वल आएगा। तो ये दो इक्वेशन बन गई। इतना आसान था ये क्वेश्चन, ठीक है, कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, मतलब कि हाफ इंटू 2 इंटू एल प्लस बी, 2 से 2 कट गया, यहाँ पे क्या बचा, एल प्लस बी, लेंथ प्लस ब्रेथ। वो कितना दे रखा है हमें, 36, और जो आपकी लेंथ है वो ब्रेथ से 4 ज्यादा है, ठीक है। तो ये दो इक्वेशन बन गई। अब आप इनको सोल्व करके इसका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हो ग्राफिकली, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास है x माइनस वाई प्लस में 1 इज इक्वल्स टू 0 और 3x प्लस 2y 12 इज इक्वल्स टू 0। तो इस इक्वेशन का क्या बनाना है, हमें ग्राफ बनाना है, ठीक है। और उसके बाद इसने पूछा है, मैं ऐसे ही एक्सप्लेन कर देता हूँ क्वेश्चन। उसके बाद इसने पूछा है कि जो इस ग्राफ से इसके वर्टिसेस से जो ट्राइंगल बनेगा, है ना, तो उसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, 1/3 है ना, a1/2, और b1/b2 क्या है, -1/2, जो कि इक्वल नहीं है। इसका मतलब ग्राफ कैसा बनेगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। सपोज ये हमारे पास ग्राफ है तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा, दो लाइंस बनेगी जो इंटरसेक्ट हो रही होंगी। तो उसने बोला है इन लाइंस में जो ट्राइंगल बन रहा होगा ना, उसके वर्टिसेस बताने हैं, ठीक है। तो दोनों के आप ग्राफ बना के, ठीक है, और उसके बाद ट्राइंगल के क्या बता देंगे, वर्टिसेस बता देंगे, ठीक है। इतना आसान है क्वेश्चन। सो इसी के साथ आपकी 3.1 खत्म होती है। सो थैंक यू वॉरियर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक एंड सब्सक्राइब टू द वर्ड्स एजुकेशन फॉर सच दीज easy explanations. Words education.